कर दो। हाय। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को बहुत बहुत मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी देखो इतने सारे भारी भारी वाले नए कंबल धुल गए हैं और पूरी नीचे से गीली हो गई हूँ। अक्सर मैं ज़्यादा कपड़े धुलती हूँ तो गीली हो जाती हूँ। तो अभी बस कुछ नहीं, थोड़े से बर्तन धुलना, उसके बाद नहाना है। तो फिर मैं आप लोग से नहा धो के मिलूँगी। मॉर्निंग का समय है और यही समय रहता है कि जो भी काम रहता है ना, नहाने से पहले कर लेती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन जो नाश्ते के हैं वो हैं, तो ज़्यादा बात नहीं कर कि यहाँ पे ना मैं कंबल धुल रही हूँ और करीबी पिछले महीने मैंने धुले थे, उस दिन के बाद से मैं आज धुल रही हूँ और हर 1 डेढ़ महीने में धुल लेती हूँ। थोड़ा सा मेहनत तो लग रहा था पर क्या करूँ, करना तो मुझी को पड़ेगा ना, है ना। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा अ, हिम्मत करके कर ही लूँगी तो हो ही जाएगा। वरना सोचती रह रही थी मैं रोज़-रोज़ कि कंबल धुलूँ कि नहीं धुलूँ, धुलूँ कि नहीं। मैंने कहा चलो धुल लेती हूँ। हम तो नहीं ओढ़ते हम और बाबू, पर इतनी गर्मी में भी ना मेरे हस्बैंड ओढ़ते ही ओढ़ते हैं क्योंकि उनके पैर ज़्यादातर अकड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है शायद कूलर की हवा की वजह से अकड़ जाते हों, किसी की वजह से, तो हम उनका कंबल नहीं निकालते हैं और उनको ओढ़े रहने देते हैं। मुझे भी ना समझ में नहीं आता कि जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है, जैसे मैं किसी की बात नहीं कर रही, जैसे मैं देखती हूँ ना, तो कई छोटी उम्र में लड़कियों की शादी होती है। इतनी उम्र में मतलब 25 के बाद तो कॉमन सी बात है, 25 26 27 28 30 तक होती है ना। उस उम्र में मेरे हस्बैंड को इतनी गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। और इस मुश्किल जिस मैं हालातों में हूँ, उसके अलावा मेरे साथ कोई भी आके खड़ा भी नहीं है। मैं बहुत सोचने लगती हूँ कि मेरी लाइफ भी क्या लाइफ है। उठो सुबह, वही डेली का काम करो, उसके बाद वही हस्बैंड की देख रेख करना, क्योंकि उनसे बिल्कुल भी अभी चलते नहीं बन रहा है और बिल्कुल भी नहीं बन रहा। अपने भरोसे में तो वो उठ ही नहीं सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत सहारा दे दिया तो उठ जाते हैं, वरना नहीं उठ सकते। तो जैसे हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा है कि अभी आप मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, इस वजह से उनको चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाथ पैर ना कँपाने लगते हैं। तो देखिए मेरा भी मन होता है सब कुछ करने का, पर अब मैं क्या करूं, अब आप ही बताओ। बस मैं यही सोचती हूँ कि मुझे टेंशन ना हो, टेंशन ना लूँ, सब कुछ ठीक चलता रहे। पर एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जाती है और शायद भगवान की मर्ज़ी के आगे ना किसी की नहीं चलती। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि लव मैरिज की है तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे हस्बैंड को पहले से होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें हमारे घर में ये गंभीर बीमारियां आए, है ना। तो मैं यहाँ पे 2 दिन से मैंने एक तो कंघी नहीं की थी। मैंने कहा कि मैं तेल लगा के कंघी करूँगी तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा सर भी दुख रहा था, जब ज़्यादा सोचने लगती हूँ ना तो मेरा सर दुखने ही लगता है। और मैंने कहा चलो तेल लगा लूँगी तो थोड़ा सा खुद को हल्का फील होगा, हल्का लगेगा, है ना। तो पता है कि क्या बोलूँ मैं अब आपको, शायद मेरे नसीब में ही होगा ये सब कि आरती इतना सब कुछ करना है। और मैं जो भी मेरे नसीब में लिखा है मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करी हुई हूँ। बस एक वो होता है ना, अपने आप में भरोसा रखी हुई हूँ कि चलो आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा पहले जैसे, है ना। आ जाओ। और बाबू भी हमारे पास आ गया है जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं चिप्स जो आप लोगों को मैंने बताए थे ना, वो एक चुन्नी के सूख गए थे, दूसरी चुन्नी के सूखे नहीं थे, क्योंकि फिर मौसम ख़राब हो गया था। मौसम ना ख़राब हो गया था
तो मैंने कहा चलो एक के सूख गए तो उसको अंदर रख दें। पूरे नहीं सूखे हैं पर कुछ कुछ सूख चुके हैं, और इनको ना देखना भी पड़ता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में पलटाना भी पड़ा था मुझे, क्योंकि मौसम अब ना चेंज हो चुका है, जैसे पहले था ना वैसा नहीं है। इस वजह से आप पूछ रहे थे ना आरती जी आपके चिप्स कैसे बने, तो आप खुद ही देख लीजिए, ये बिल्कुल वाइट है, सफ़ेद है, मतलब कि काले नहीं पड़े। इसका रीज़न मैंने आपको 2 दिन की पहले की वीडियो में बता दिया था कि जीरो बल्ब लगवाना है। जीरो बल्ब क्या हो गया भैया, पैर ऐसे करो, पैर ऐसे पहन घूमो, हवा लग जाती, पैर कट जाते, रखना पड़ेगा। कितनी गंदे हो गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं काटते हैं। थोड़ी सी आज ना एक्सरसाइज करो, बैठो, बाल्टी मारो, एक्सरसाइज करो। ऐसे नहीं कि ये बात लगता है ना, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, ऐसा देखो, एक्सरसाइज करना ऐसे ही। एक्सरसाइज ऐसे मास्क डाल दो। हाँ चल, तो ना जी सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं चैन से। तो मैं इनकी ना एक्सरसाइज करवा रही थी। सुबह तो बिल्कुल भी और नहीं, मतलब उठते हैं थोड़ी देर टहलते हैं, बोलते हैं मैं थक गया, थक बहुत जल्दी जाते हैं। तो मैंने क्या करी, मैंने कहा चलो बैठे ही बैठे एक्सरसाइज करवाती हूँ। हाथ उठाने में भी बहुत दुखते हैं क्योंकि पूरा शरीर ही मांसपेशियाँ कमज़ोर हो चुकी है, कमज़ोर है भी, है ना। देखिए टेस्ट कब होते हैं इनके। तो धीरे धीरे मैं करा रही थी एक्सरसाइज। मैंने कहा थोड़ा सा उठाओगे तो खुद को भी अच्छा लगेगा, है ना। अगर हम लेटे रहेंगी तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। तो बोलते नहीं मुझे नहीं करना है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत करो, और कुछ भी कराती हूँ ना तो बोलते दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट जाओ, कोई बात नहीं, आराम कर लो, जैसा ठीक लगे वैसा करो। मुझे भी ना फिर बार बार घबराहट होने लगती, क्योंकि जितनी मैंने तकलीफ़ें देख रही हूँ, देखी हुई हूँ ना, तो उस हालातों से। और देव वहाँ पे लेटा था, मैंने कहा चलो बिस्तर भी लगा ही देती हूँ। और बाहर हवा खूब तेज़ चल रही थी, बाकी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम करीब 8 साढ़े 8 बज रहा था, पौने 9 हो रहा होगा। पर मैंने दरवाज़ा इसलिए लगा दिया था क्योंकि हवा आ रही थी। बाकी मेरा ना बहुत सारा काम बाकी है अभी। और ये देखिए यहाँ पे ना फिर ये ऐसे, इसको इतने नखरे रहते हैं देव के भी, इसकी भी सुननी पड़ती है कि मम्मा झूला बांध दो, मुझे झूला बांध दो। ये देखो ये ना झूला झूल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बिस्तर आपको दिख ही रहा होगा नीचे, तो हमारा सोना भी ना करीब हो ही जाता है टाइम, है ना। बच्चे के साथ रहो तो हो ही जाता है। और ये देखिए क्या है कि इसका स्कूल भी ना बंद हो चुका है, जैसे थोड़ा बहुत स्कूल चला जाता था तो बंद हो गया है स्कूल। करीब 5-6 दिन ही स्कूल गया है, उसके बाद से बंद हो गया है। तो वो भी अब घर में बोर होता है ना। जैसे स्कूल में उसने देखा कि झूले हैं, फिसलन है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत होता है तो पढ़ाई कर लेता है, कुछ अपनी बुक्स निकाल के, पढ़ाई तो नहीं खेल कर लेता है। और ये देखिए मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, जहाँ मैं जाती हूँ जो वही करने लगता है। और फिर यहाँ पे क्या है कि मैं बाहर ना बर्तन लेने गई थी, ये देख लीजिए।
बर्तन लेके आई रही थी वहाँ से, तो इसको भी बोलता मम्मा मुझे भी काम करना, मेरे साथ भी ये काम करता है। अब लास्ट में मैं दूध बॉईल करूँगी। मैं इसको रात को ही हम लेकर आते हैं, यहीं से निकलते हैं भैया, उन्हीं से ले लेते हैं। और ये देखिए इतने दूध में हो जाता है, ज़्यादा तो हमें लगता नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। हम मिलेंगे आपसे कल। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप शायद बिना सब्सक्राइब करे भी हमें देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक आपका बड़ा एहसान होगा हम पे। चलिए ठीक है, बाय बाय, हम मिलेंगे आपसे कल। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।